आप सबका यूट्यूब चैनल में हूँ बालकृष्ण समावती। दिल्ली सल्तनत क्या होता है? देखिए, गुलाम वंश जब आया मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत देखिए ये कहलाता है। देखिए मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईसा में, उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। इसमें कुतुबुद्दीन, इसी शासन को कहा जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 ईसा से 1290 ईसा तक स्थापित रहते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत एक मोहम्मद गौरी बाद आता है कुतुबुद्दीन। यह देखिए गुलाम अधिकारी उस समय इसीलिए लिखा जाता है, जैसे गुलामों को रखने से मतलब ये होती है कि जैसे गुलाम जैसे बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग प्रशिक्षण देकर हिस्ट पुस्ट बनाया जाता था, उनके दूसरे सुल्तानों को उनको बेच दिया जाता था, वो लड़ते थे, अच्छी वेतन भी मिलती थी। उसमें गुलाम रखने से सरदारों को बहुत सेफ्टी होती थी। हर राज्य में गुलाम रहने से उनको बहुत खासियत मिलती थी, बहुत लाभ मिलता था, जिसके कारण वो आक्रमण करने में किसी भी सहायता में वो क्या था सक्षम होते थे। इसलिए गुलाम अधिकारी बनाए जाते थे, गुलामों को रखा जाता था। उनको खाने पीने की, रहन सहन, खान पिया, उनको बार बार उनके युद्ध की पहले उनको प्रशिक्षण देना, पूरी तरह टेंड कर देना, हर चीज़ के बारे में उनको मालूम था, युद्ध के लिए ही जाते थे। और दूसरे सुल्तानों खातों क्या करते वो बेच दिए जाते थे लड़ने के लिए, अच्छी सैलरी भी, वेतन भी दिया जाता था उस समय। यही वो गुलाम वंश कहलाता है। 1206 ईसा से 1290 ईसा तक दिल्ली सल्तनत कैसे कहलाया। जिससे मोहम्मद गौरी के पास 1206 ईसा में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ठीक है, देखिए गुलाम वंश के में ही अधिकारी में से ही ये चतुर और साहसी रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरी जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वह जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मालूम हो जाता है कि मोहम्मद इस राज्य में कोई शासन करने योग्य उसका नहीं है, तो वो क्या करता है पूरे उसको मृत्यु को प्रचार कर देता है और अपने आप को घोषित कर देता है। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक घोषित करने पर तुर्क सल्तनत बना। जब ये बना कुतुबुद्दीन ऐबक तो तुर्क सल्तनत कहलाया। यह कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया, लेकिन कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन कुतुब मीनार इसने पूरा नहीं करवाया। कुतुब मीनार इन्हीं के द्वारा बनता है। कुतुब मीनार इन्हीं के द्वारा पारित होता है, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा क्या था एक पूरा किया जाता है। किया जाता है। देखिए कुतुब मीनार ये प्रस्तावित कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इनके राज्य में नहीं बनता है। इल्तुतमिश द्वारा ये बनता है। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसके बाद आता है। देखिए 1210 ईसा में 1210 ईसा में किसका इल्तुतमिश का शासन जब होता है तो ये दिल्ली का सल्तनत कब बनाता है। दिल्ली को क्या कहता है, ये दिल्ली को सल्तनत बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है।
कहलाया। ठीक है, यह दिल्ली से जाकर के क्या किया, बहुत चीज़ों को शासन प्रशासन किया, लेकिन इसके पहले ये भी सोचा कि कहीं और भी बनाया जाए, जिससे अंग्रेजों भी क्या किए थे, दिल्ली को तो बना ही बना था, वो शिमला को भी बनाए थे। वहाँ से भी वह क्या होता था, वहाँ से भी जब जैसे फागुन के बाद मई वही मौसम आता था, तो वह जब मार्च उसका, तो वो शिमला चले जाते, शिमला से वो क्या कहते अपना शासन प्रशासन चलाते थे। जब ठंड का मौसम आता था तो ये दिल्ली चले आते थे। तो उसी तरह ये इल्तुतमिश ने भी 22 में शासन तो किया, दिल्ली सल्तनत कहलाया। ठीक है, लेकिन ये सोचा कहीं और भी बनाया, लेकिन यह इसका दिमाग नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय सरदार होते थे, सरदार जिन्हें अमीर कहलाते थे, यह अपने उच्च जाति में कहलाते थे। यह सरदारों में यह होती थी कि यही क्या होते थे, सरदार ही मिलकर इनको राजगद्दी पे बैठाते थे। अगर इनके लिए देखिए इल्तुतमिश के लिए समस्या बन गई कि इल्तुतमिश ने क्या किया, उसमें गुप्त षड्यंत्र रखा। गुप्त षड्यंत्र के द्वारा वो सरदारों की क्या है, जो षड्यंत्र होती थी, इसको पता चल रहा था इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो था, यह गुप्तचर रखा षड्यंत्र कि इसकी सारी खबरों क्या मिलती जाए। वही सरदार जो होते थे, वही क्या करते होते थे, सरदार जो सुल्तान बनते थे, वही क्या करते थे, वह अपने राज्य को गद्दी पे जिसको बैठना था उसी को बैठाते थे। इल्तुतमिश भी क्या किया, इसको वह उससे क्या था, समझ से बाहर था, इसीलिए सबको मिलाकर ही चलना पड़ता था। इसी वंश में क्या था, वह हिंदुस्तान पर भी उनको बात चर्चा करनी पड़ती थी, तो वह क्या करता था, सबको मिलाकर ही चलना था। और उससे अंदर जो रहते थे, गुप्तचर जो रहते थे, वो सारे खबर क्या रहते इसको देते थे। इसलिए वो उनको भी, सरदारों को भी बराबर में क्या करता, लेकर चलता था कि हमारे किसी अगर वह, क्योंकि उस समय सरदारों की यूनिटी होती थी। अगर सरदार चाहते थे तो उनको गद्दी से उतार भी देते, उन्हीं के चाहत से क्या थे लोग बैठते थे। अगर सरदार नहीं चाहते तो वह नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो उतार भी सकते थे। तो उस समय प्रारंभिक तुर्क, देखिए तुर्क लोग और खिजली वंश, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश। ठीक है, और देखिए तुगलक वंश, आदि। ठीक है, इसी में आते हैं। तो इसी तरह लोधी वंश भी क्या था, इसी में आता, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सब क्या होते थे, इसी में आते थे दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद देखिए जो इसके बाद खिलजी जो आया, तो इस तरह क्या है यह राज्य चलती थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जब इल्तुतमिश के बाद क्या आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या आता है, वो 1206 में है। जब ये मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो 1206 में क्या आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो आता है, उसके बाद आती है इल्तुतमिश की, जब होता है 1210 से 1236 ईस्वी तक क्या आता है, यह 1210 से, ठीक है, यह राजपाट की चलाता है। और इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जो मध्य कालीन में पहली, भारत की पहली मध्य इतिहास में लेडीज सुल्तान बनी, तो रजिया सुल्तान बनी। ठीक है, ऐसे वो पहली लेडीज थी, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी जो थी, उसके 2 बेटे थे जो वो अयोग्य थे, उससे योग्य नहीं थे, इसलिए वो अपने पिताजी के बाद वो क्या है, रजिया सुल्तान क्या बनी, रजिया सुल्तान शासक बनी। आई होप मेरे वीडियो समझ में आया होगा। शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।